आज की जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। तो देखो यहाँ पर प्रस्तुत कविता में आज़ादी के बाद देश के प्रत्येक नागरिक को संबोधित करती है। मतलब ये जो सारी कविता है वो आज़ाद देश के जो नागरिक है, जो देशवासी है, उनके ऊपर ये संबोधित करते हुए वहाँ पर कवि ने लिखा है। कवि देशवासियों को चौकीदार पहरेदार के समान सावधान रहने के लिए कहते हैं। तो देखो कवि यहाँ पर जो अपने देशवासी है उनको चौकीदार की तरह, मतलब चौकीदार आपको मालूम है, मतलब अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाती है रक्षा करने के लिए तो वो अच्छी तरह से निभाना वो चौकीदार होता है या पहरेदार होता है। तो वहाँ पर देशवासियों को क्या किया है, चौकीदार की तरह सावधान रहने के लिए वहाँ पर कवि कहते हैं। आगे कवि का कहना है कि हे देशवासियों, यह हमारी विजय की पहली रात है। तो कवि वहाँ पर आगे संबोधित कराते हुए कहते हैं कि हे देशवासियों, यह हमारी जो विजय है उसकी पहली रात है। मतलब हमने बहुत ही संघर्ष करके दुश्मनों को हराकर वहाँ पर ये हमारे जो जीत है वहाँ पर हासिल की है। यह हमारी पहली जीत है। आज से देश की सभी तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो देखो उन्होंने एक प्रकार का प्रण लिया है कि आज से जो देश की जो सभी तरह की सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, देश की अच्छी तरीके से सुरक्षा कर सकते हैं। और ये एक प्रकार की जिम्मेदारी भी होती है। जैसे माँ पिता की जिम्मेदारी बच्चों को बड़ा कराने की होती है, उसी की तरह जो देश की सुरक्षा यहाँ पर करनी है वो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सैनिकों की यहाँ पर होती है। हमें उस निश्चल दीपक की भांति अपने देश पर आने वाली सभी समस्याओं को दूर भगा देना है। तो देखो हमें दीपक की तरह, उजाला की तरह वहाँ पर हमें डटकर अपने देश को जो समस्या आने वाली है या समस्या आती है तो उस समस्याओं को दीपक बनकर, मतलब उजाला बनकर वहाँ पर क्या करना है, समस्याओं को दूर भगा देना है। आगे आगे प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठाए पहली रतन हिलोर। तो देखो यहाँ पर छोर का अर्थ है किनारा, जन मंथन का अर्थ है मथना, यानी आपने समुद्र मंथन के बारे में सुना है, वैसे ही ये जन मंथन होता है। हिलोर का अर्थ है जल में उठने वाली तरंग। आगे अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अबूंदी महान रहना, पहरुए है सावधान रहना। तो यहाँ पर डोर का अर्थ है धागा, पतवार का अर्थ है जो नाव के पीछे की ओर लगी हुई जो त्रिकोणी होती है, त्रिकोणी लकड़ी होती है, उसे पतवार कहते हैं। अबूदी यानी समुंदर, ऐसा उसका अर्थ है। तो यहाँ पर दूसरे काव्य पंक्ति में कवि ने कहा है पहला लक्ष्य पहली प्राप्ति है। मतलब हमें जो पहला लक्ष्य है वो प्राप्त करना है जिसे हमने सामूहिक प्रयास से प्राप्त किया है। तो देखो एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, उसी की तरह यहाँ पर क्या हुआ है कि जितने भी सैनिक हैं उन्होंने क्या किया है, प्रयास करके वहाँ पर वो लक्ष्य प्राप्त किया है। आगे कवि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शेष कार्यों की ओर संकेत कराते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र, अपना देश स्वतंत्र होने के बाद या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो शेष कार्य, मतलब बाकी का जो कार्य बचा है उसकी ओर संकेत करते हैं। मतलब उसकी ओर हमें
इशारा करते हैं, मतलब जो कि आपका जो शेष कार्य है और भी वहाँ पर बचा हुआ है। और इसके बाद हमारे सामने अनेक लक्ष्य बाकी है। तो उन्होंने कहा है जो आपके सामने इतना ही नहीं, बहुत ही अनेक जो लक्ष्य है आपको प्राप्त करने हैं और वे अभी तक बाकी है। देशवासियों ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा को बहुत लंबे समय तक सहन किया है। तो देखो यहाँ पर कवि ने बहुत ही अत्यंत मार्मिक ढंग से एक बात बताई है कि अपने जो देशवासी है वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा को बहुत लंबे समय तक, मतलब उन्होंने ये सब सहन किया है। तो देखो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने 150 साल तक हमारे देश पर जो राज्य किया था वो हमने सह लिया था, मतलब कई लोगों ने उसके लिए बलिदान भी दिया। लेकिन उनको, कवि को कहते हुए दुख होता है कि इन्होंने बहुत सहन किया है, शारीरिक, मानसिक हो या आर्थिक पीड़ा हो, उन्होंने बहुत लंबे समय तक वहाँ पर सहन किया है। तो ये पीड़ा मुझे, मतलब कवि को देखा नहीं जाता, इसलिए उन्होंने ये वाक्य कहा है। देश अपने अपमान को अभी भुला नहीं पाया है। तो देखो यहाँ पर ये जो देशवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, मतलब एक प्रकार का अपमान ही हुआ है। तो अपमान अभी तक वो भुला नहीं पाए हैं। कौन? देश। इसलिए आज़ादी के बाद हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। तो देखो उन्होंने अपने देश को, मतलब सैनिकों ने आज़ादी दिलाई, लेकिन उनको एक चिंता सताती है कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि आज़ादी के बाद हमारी जो जिम्मेदारी है, मतलब कौन सी, सुरक्षा, देश की सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ चुकी है। हमें समुंदर की भांति मन में गहराई और विशालता रखनी होगी। मतलब समुंदर क्या होता है, समुंदर की जो गति है या समुंदर की तरह जो मन है वो गहराई और विशालता रखनी होगी। मतलब समुंदर क्या करता है, अपनी विशालता, गहराई जितना रखता है, उसी की तरह जो सैनिक है, सैनिकों को भी जो मन की गहराई है या विशालता है वो समुद्र की तरह वहाँ पर रखना होगा। हमें पहले से भी और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो उन्होंने और बहुत ही महत्वपूर्ण आप वहाँ पर वाक्य कहा है कि आपको पहले से भी ज़्यादा अधिक सतर्क, मतलब जागरूक रहने की आवश्यकता वहाँ पर आ पड़ती है। तो यहाँ पर ये कवि ने बताया है। धन्यवाद।